दोस्तों, हम में से हर किसी को कुछ समस्याएं हैं। बहुत से लोग समस्याओं को समझते हैं। उनके भगवान बुद्ध ने कहा था, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। एक बहुत गरीब लड़का था। वह प्रतिदिन अपने भोजन के लिए कुछ न कुछ एकत्र करता था, लेकिन प्रतिदिन का भोजन कोई चुरा लेता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहे ने उसका भोजन चुरा लिया है, तो उसने उन दोनों को पकड़ लिया और उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन तुम मेरा खाना चुरा लेते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी है तो तुम एक अमीर आदमी का खाना चुराओगे और उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो चूहे ने लड़के से कहा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे जीवन में लिखा है। चाहे तुम कितना भी खाना खाओ, इकट्ठा करो, तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। यह आंख मूंद कर लिखा गया है। यह सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हो गया। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? तब इंदुर ने लड़के से कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य क्या है, तो भगवान बुद्ध के पास जाओ। वह तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकल गया। हालांकि अभी काफी रात बाकी थी, फिर भी वह एक महल के सामने आया और उसने उस महल के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। महल के लोगों ने उससे पूछा कि वह रात को कहां जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं, मेरी किस्मत जानने के लिए। उन्होंने लड़के से कहा, तुम हमारे भगवान बुद्ध से एक बात पूछ सकते हो। हमारी एक 16 साल की लड़की है। लड़की बोल नहीं सकती। तुम उसकी आवाज वापस लाने के लिए क्या कर सकते हो? लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न अवश्य पूछूंगा। फिर सुबह वह उन्हें धन्यवाद देकर आगे बढ़ा। इससे पहले कि सड़क पर एक बड़ा बर्फ का पहाड़ गिर गया। बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ने के बाद उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई और उसने लड़के से पूछा कि वह कहां जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं, मेरा भाग्य बताओ। तब जादूगर ने कहा, क्या तुम मुझसे एक प्रश्न पूछने के लिए मेरे हो जाओगे? मैं स्वर्ग जाने के लिए लगभग 100 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। तब तक मैं स्वर्ग जा चुका होता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूंगा? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उसने लड़के को बर्फीले पहाड़ के दूसरी ओर पहुंचने में मदद की। तभी उसके सामने एक विशाल नदी गिरी, जिसे पार करना उसके लिए असंभव था। तभी उसे एक विशाल कछुआ मिला और वह स्वच्छता को नदी पार करने देने के लिए सहमत हो गया ताकि कछुआ उसमें समा जाए। वही सवाल पूछा कि वह कहां जा रहे हैं। लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं, मेरी नियति जानने के लिए। कछुए ने कहा, क्या आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? भगवान बुद्ध, मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं बन सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुआ उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के पार ले गया। अंततः वह लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने वहां कई अन्य लोगों को बैठे हुए देखा। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं एक व्यक्ति के 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का चिंतित था, क्योंकि उन्हें 4 सवाल पूछने थे। लड़का सोचने लगा कि कौन से 3 सवाल पूछे। उसे उस कछुए का ख्याल आया जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर स्वर्ग पाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, और वो लड़की बिना बोले अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी? फिर उसने अपने बारे में सोचा, मैं तो एक गरीब भिखारी हूं, मैं भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर सकता हूं। लेकिन यह सोचकर कि कछुआ एक जादूगर है और लड़की की समस्या मेरी समस्या से अधिक है, लड़के ने खुद से पूछने के बजाय भगवान बुद्ध से 3 प्रश्न पूछे। भगवान बुद्ध ने कहा कि कछुआ बनने की कोशिश कर रहा है 500 वर्षों तक एक ड्रैगन, लेकिन वह अपनी कब्र छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वह अपनी कब्र नहीं छोड़ता, तब तक वह अजगर नहीं बन सकता। जादूगर भी तपस्या कर रहे हैं, सैकड़ों वर्षों के लिए स्वर्ग जाना, लेकिन जो छड़ी उन्होंने अपने पास छोड़ी थी, वह उन्हें स्वर्ग जाने से रोक रही है। यदि वह स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे अपनी जादू की छड़ी छोड़नी होगी, और जिस दिन लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी, लड़की बात करना शुरू कर देगी।
लड़के ने भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया और चला गया। लड़का कछुए के पास आया और उससे कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें ड्रैगन बनने के लिए अपना आकर्षण छोड़ना होगा। ये सुनकर कछुए ने अपना ताबीज खोला और उसके अंदर कई कीमती रत्न थे। कछुए ने मूर्तियां लड़के को दे दी और अजगर बन गया। लड़का फिर जादूगर के पास गया और कहा, यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा यह संग्रहालय। जादूगर ने वह चित्र लड़के को दे दिया और स्वर्ग चला गया। फिर वह उस महल में गया जहां उसने पहली रात बिताई। जब वह वहां गया तो लड़की उसके सामने आई और बोली कि आप उस रात हमारे महल में नहीं थे, इसलिए लड़के को धन, शक्ति और एक सुंदर जीवन साथी मिला। तो दोस्तों, हमें दो मिले इस कहानी से सबक। एक, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना होगा। जैसे कछुए ने अपना सुरक्षा कवच छोड़ दिया, लेकिन वह एक अजगर निकला और जादूगर ने उसकी तस्वीर छोड़ दी, लेकिन वह स्वर्ग जा सकती है। लड़की एक अमीर परिवार से है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के लिए एक भिखारी को चुना, लेकिन उसे अपनी आवाज वापस मिल गई। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना आराम छोड़ें और कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन आप कुछ बन सकते हैं। और दो, यदि आप सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास न रहने को आश्रय है, न खाने को रोटी, न देखने वाला कोई, आगे नहीं बढ़ सकते। क्या आपकी समस्याएं उनसे बड़ी हैं? जब हम अपनी समस्याएं होते हुए भी दूसरे लोगों की समस्याएं हल करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। जैसे लड़के ने भगवान बुद्ध को अपनी समस्याएं नहीं बताईं, कछुए ने बताया संग्रहालय और लड़की की समस्याएं। परिणाम स्वरूप उस लड़के को अपने जीवन में बहुत कुछ मिला। तो दोस्तों, कुछ ऐसा करो जिससे दूसरे लोग भी आपके जैसा ही करना चाहें, क्योंकि जो कुछ करेगा वही जीतेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के और भी शैक्षिक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।